ईडी ने फाइनली केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट सबमिट कर दी है। कोर्ट ने भी बोल दिया कि अब इस केस को आगे प्रोसीड किया जाए। क्या कहना? मैंने तो क्या कहना, कहेंगे बेचारे आम आदमी पार्टी के समर्थक जो अब तक कहा करते थे कि सबूत लाओ सबूत लाओ, अब लोग कोर्ट ने कह दिया अभी सफिशिएंट सबूत हैं, इस केस को आगे प्रोसीड करो, ठीक है। लेकिन अब जिप लग गई सबके, ठीक है। और छोड़िए, जो केजरीवाल जी के ये कहा करते थे कि अगर आप चाहते हैं दिल्ली वालों कि मैं अंदर रहूं तो मुझे वोट मत देना, तो दिल्ली वालों की भावनाएं भी दिल्ली वालों ने दिखा दी, फिर जिप लग गई, ठीक है। और छोड़िए, केजरीवाल जी का भस्म वो होने जा रहा है कि अब आने वाली समय के अंदर इनकी आम आदमी पार्टी का नाम जो है वो लुप्त होने जा रहा है। रीज़न क्या है? अभी तो इनके ऊपर ये एक दारू के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस आ गया जाएगा। जैसे जैसे इन केसों को आगे बढ़ाया जाएगा तो कुछ सच्चाइयाँ और सामने आने वाली हैं। अभी एक मामला और उठता हुआ नज़र आ रहा है कि जिसके अंदर केजरीवाल जी ने अपने पुत्र की कंपनी से अपने ही घर में 3 ट्रेडमिल लगाई हुई हैं, 10 लाख रुपए उसका किराया आता है, ठीक है। तो अब ये बताइए, जब ये मामला जाएगा एक और भ्रष्टाचार का केस उनके ऊपर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के कम से कम भी 10 से 15 भ्रष्टाचार के मामले मैं खुद लिख करके बैठा हूँ जो केजरीवाल जी के ऊपर लगने वाले हैं। तो अब आपको ये बता देता हूँ, केजरीवाल जी अगर मैं इन 10-15 मामलों की बात करूँ उसके अकॉर्डिंग भी आने वाले 30 से 35 साल बाहर नहीं आएंगे। 30 से 35 साल वो अभी जेल और भुगतने वाले हैं, ठीक है। यानी कि इतनी की उनकी उम्र और रह गई है मेरे हिसाब से, लगभग, ठीक है। तो ऐसा है कि जो सुनीता केजरीवाल जी कहती थी कि आप अपनी आंखें मूंदिए और आपको अपने आसपास में केजरीवाल जी दिखाई देंगे, तो दिल्ली की जनता के पास में अब यही एक ऑप्शन रह गया केजरीवाल जी को फील करने का कि अपनी आंखें मूंदिए और केजरीवाल जी को फील कीजिए। केजरीवाल जी अब बाहर नहीं आएंगे। अभी इसी विपक्षी नेता सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि बीजेपी घटिया राजनीति कर रही है। कितना अच्छी बात है, देखिए कितनी अच्छी बात है जब केजरीवाल जी को चुनाव प्रचार करने के लिए यही न्यायपालिका उनको देश में पहला एग्जाम्पल सेट करते हुए जमानत पर बाहर भेजती है, ठीक है। तब न्यायपालिका पर इनको बहुत विश्वास होता है, डेमोक्रेसी जिंदा होती है, राजनीति सही चल रही होती है, ठीक है। जब हेमंत सोरेन को यही कोर्ट, यही न्यायपालिका जमानत दे देती है, तब डेमोक्रेसी सही चल रही होती है, न्यायपालिका सही काम कर रही होती है, सब राजनीति अच्छी चल रही होती है। लेकिन ऐसा कोई भी कार्य न्यायपालिका अगर कह देती है कि इस मामले को आगे प्रोसीड किया जाए, तब बुरी राजनीति कौन कर रहा है? बीजेपी। न्यायपालिका के वर्डिक्ट के ऊपर भी अगर बीजेपी राजनीति कर रही है तो वो अब मानसिक स्तर देखने की आवश्यकता है कि इस पार्टी का कितना है। सर, केजरीवाल कैदी नंबर 37 है और अब जो है पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को 38वां कैदी बनाया जा रहा है। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है, ऐसा पहली बार हो रहा है। तो क्या ये सही है, गलत है? क्या पूरी आम आदमी पार्टी ही खराब है या कोई एक तो नहीं? देखिए, आम आदमी पार्टी को अगर ईडी ने पार्टी बनाया है कोर्ट में तो उसके पीछे के रीजन्स हैं, उसके पीछे के उन्होंने सबूत दिखाए हैं कि आम आदमी पार्टी के लेटर हेड के ऊपर जो है ऑर्डर जो सबमिट किए गए हैं, ठीक है। आम आदमी पार्टी के लेटर हेड के थ्रू जो दारू घोटाला था, जो लिकर घोटाला था, उसको आगे बढ़ाया गया है। तो इसके अंदर ये जो पार्टी है इसको उसमें कोर्ट के अंदर पार्टी बनाया गया, ठीक है, उसके आधार पर उसको बनाया गया। तो इसके अंदर अब देखिए, ये तो दुर्भाग्य की बात है। इसके अंदर इस देश को ये सोचने की आवश्यकता है कि एक पार्टी जो इस देश की राजनीति को बदलने के लिए आई थी, जो भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति का सपना दिखा करके आई थी, और वो खुद ही आज भ्रष्टाचार के आरोपों के अंदर स्वयं के उस पार्टी का सुप्रीमो ही नहीं बल्कि वो पार्टी खुद, ठीक है, पूरी की पूरी पार्टी उसके अंदर आरोपित हो जाती है कि, और इसके ऊपर दिल्ली की जनता को ये सोचने की आवश्यकता है कि अब क्या आगे जो ये अरविंद केजरीवाल ने जो कार्य किया है ना, तो आगे आने वाले जो क्रांतिकारी जो स्टेप हो सकते थे भारतीय राजनीति के अंदर, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं पर अड़चन लगाने का काम किया है ये। सर, क्या लगता है 2025 के विधानसभा चुनाव में असर पड़ेगा ईडी की और सीबीआई की इस कार्रवाई? मैडम, केवल असर नहीं पड़ेगा, आप दिल्ली की जनता के मन को समझने की कोशिश कीजिए। क्या है दिल्ली की जनता? आप खुद पत्रकार हैं, चलिए मैं बताता हूँ। हालांकि पत्रकार आप हैं, ये एनालिसिस आपको करना चाहिए था, फिर भी आपके लिए ये काम मैं करके देता हूँ। अरविंद केजरीवाल ने अपने 21 दिन की पैरोल पर या जमानत पर एक एक्सपेरिमेंट किया खुद के ऊपर, खुद को लेकर के। और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि दिल्ली की जनता से आह्वान किया कि हे दिल्ली वासियों, अगर आप मेरे को अपने बीच में देखना चाहते हो, आप सबके बीच में देखना चाहते हो, तो आप मुझे और गठबंधन को भर भर कर वोट दीजिए, हमें आप जिताइए। अगर आप हमें जिताते हैं तो 4 तारीख को आप वोट करेंगे, 5 तारीख को मैं आपके बीच में हूँगा। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, 5 तारीख को मैं आपके बीच में हूँगा। और
अगर आप ये चाहते हैं कि मैं कभी आपके बीच में ना रहूं, मैं अंदर रहूं, मैं जेल में रहूं, तो आप बेशक आम आदमी पार्टी को हरा दीजिए। सर यही बात ऐसे के अंदर दिल्ली की जनता ने बता दिया कि हम क्या चाहते हैं। दिल्ली की जनता ने कह दिया कि हम यही चाहते हैं कि श्रीमान जी आप अंदर रहिए। जब वो एक्सपेरिमेंट अरविंद केजरीवाल का फेल हो गया, और अब एज एन पत्रकार आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि दिल्ली की जनता का मन क्या है।